सेंटर को हम यहाँ से टारगेट नहीं कर रहे, उन्हें पता है कि हमें बस सरवाइव करना है, आखिर में चिकन डिनर टारगेट करना और उसके साथ जितने फिनिशेस निकाले वो पूरे तरीके से रिवॉर्ड हमारे लिए। मौका यहाँ पर गॉडलाइक के पास भी रहेगा, मौका डिवाइन के पास भी रहेगा। अभी भी मैन एडवांटेज के साथ ये टीम्स खेलती हुई। कल के दिन के कंपैरिजन में गॉडलाइक ने आज वो बेहतर प्रदर्शन जरूर दिखाया है। 16वें पायदान से 9वें पायदान तक का सफर उन्होंने तय किया, पर असली कहानी ये विक्टोरियस समर्स की बन रही है। 72 पॉइंट्स ऑन द टेबल, 15th पोजीशन से वो टॉप 3 में आ चुके हैं और अब वो दूसरे पायदान पे जा रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई भी डाउट रहने वाला है, पर उससे ज्यादा कितना वो लेकर के जा पाएंगे। दूसरी तरफ डिवाइन उनके चिर प्रतिद्वंदी, वो आगे बढ़ते हुए स्किप्स उनको डाउन किया गया 8 बिट। एक एक करके हर एक प्लेयर वो धराशायी होता हुआ और अब सिर्फ एक ही प्लेयर बचते हैं सारंग, और मुझे लगता नहीं कि वो भी यहाँ से कुछ भी करके जा पाएंगे। आसानी से उनको स्पॉट किया गया, डाउन किया गया। टीम डिवाइन 4 और फिनिशेस और शतक का आंकड़ा छू दिया इस टीम ने, और कितनी आसानी से इस फाइट को जीत लिया, ये भी एक काफी कमाल की बात डिवाइन की तरफ से। लेकिन एस पावर उन्हें भी देखते के साथ ही वो डैमेज देने में कामयाबी जरूर प्राप्त हुई, लेकिन स्मोक के माध्यम से यहाँ पे रीपोजिशन करना चाहेंगे। गॉडलाइक सर्कल के बाहर हैं 2 प्लेयर्स अभी भी, जो कि पीछे से जरूर एडवांस करके सेंटर ऑफ द सर्कल अपने आप को लेके जाना चाहेंगे। फेनिक्स अब प्ले जोन के बाहर है, आगे बढ़े तो एस पावर उनका जरूर स्वागत करने वाले हैं। कहीं से भी फिनिक्स के लिए ये मैच मैं आगे बढ़ते हुए अब नहीं देख पाऊंगा। जी हाँ, नेबुला स्पोर्ट्स उनका भी एलिमिनेशन होता हुआ गिरावट बढ़ती चली जा रही है नेबुला स्पोर्ट्स के परफॉर्मेंस में आज के दिन पे स्पेशली। बट अब डिवाइन वर्सेस गॉडलाइक पूरे तरीके से तैयार और शुरुआत कर दी गई है उस ग्रेनेड के साथ। काफी इंपॉर्टेंट ये फाइट रहने वाली है। अगर हम डिवाइन की बात करें तो गॉडलाइक अगर वो एक असंभव सा कमबैक पुल ऑफ करना चाहते तो चिकन डिनर उनको उन मुकाबले में चाहिए ही चाहिए होगा। ये ग्रेनेड बेहतर है, मानिया कि बहुत करीब गया, उस व्हीकल का भी साथ मिला, पर डिवाइन को आप देखिए वो ओवर अग्रेस नहीं कर रहे हैं। वो एक कमी जो इस टीम में काफी अरसे तक चली आ रही थी, अब उस पे काम किया जा चुका है। निंजा बॉय वो अभी भी एजेस पे मौजूद रहेंगे। टीम डिवाइन उनको पता है कि उनके पास वो सेंट्रल एडवांटेज है, उनको पता है कि उनके पास वो हाइट का एडवांटेज है, और सिर्फ उनको वो इंतजार करना है, इंटेल सही तरीके से कलेक्ट करनी है और अपने ओपोनेंट्स को उनकी गलतियों पे पनिश करना है। एक बार फिर से स्लग, वो ग्रेनेड, मैं बस काउंट देख रहा हूँ ग्रेनेड की जब बारी आएगी। विक्टोरियस समर्स 21 टोटल ग्रेनेड्स लेके अभी भी इस छठे स्टेज में बैठे हुए हैं। और अगर इस रेस की मैं बात करूँ तो विक्टोरियस समर्स उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइवल और फिनिशर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि अगर डिवाइन इसी तरीके से आगे बढ़े तो फिर 30 की जो हम बात कर रहे थे उससे भी आगे बातचीत जाएगी। बट गॉडसन उनका भी एलिमिनेशन हुआ। एक्वाडॉक्स हाँ ट्राई अच्छा था, लेकिन इतने ओपन ग्राउंड में सर्वाइवल कई बार नामुमकिन हो जाती है, और इस 7वें स्टेज में आके उनका समापन। लेकिन अब 3 टीम्स के बीच में ये मुकाबला, सबके लिए अपनी एक स्टोरी चल रही है। गॉडलाइक मिडिल पैक से वो कम बैक करने का प्रयास चल रहा है, डिवाइन उस डिफरेंस को और बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। विक्टोरियस समर्स की कोशिश कि इस पोडियम तक तो पहुंच गए, अब टॉप में कैसे पहुंचना है उसके ऊपर राय विचार चलता हुआ। ऐसे में इस 7वें स्टेज में मैं ज्यादा हलचल की उम्मीद नहीं लगा रहा हूं। हालांकि गॉडलाइक अभी भी सर्कल के बाहर है, उन्हें आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, जोन पूरी तरीके से टीम डिवाइन को फेवर करते हुए नजर आ रहा है। विक्टोरियस समर्स अभी भी उनके पास वो हार्ड कवर कंपाउंड रहने वाला है। गॉडलाइक उनको जोन के अंदर जाने की आवश्यकता रहेगी। व्हीकल्स अभी भी उनके पास मौजूद हैं, और देखना अहम है कि क्या वो सेफली जोन के अंदर एंटर कर पाएंगे। जैसे हमने चर्चा भी करी ना कि डिवाइन के पास वो हर ग्राउंड का एडवांटेज है, उन्होंने ऑलरेडी पिन करके रखा हुआ है उन प्लेयर्स को। मैं जरूर टीम गॉडलाइक की तरफ जाना चाहूंगा और देखना चाहूंगा कि वो किस प्रकार से अपनी मूवमेंट दिखाने। चलिए ग्रेनेड लेकर के वो आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करें। स्लग उन्होंने वो शॉट दिए, कनेक्शन वहां उतने बेहतर नहीं आए, और टीम गॉडलाइक आउट ऑफ नोवेयर व्हीकल लेकर के वो सीधे डिवाइन के ऊपर चढ़ गए। निंजा बॉय उनको डाउन किया गया। गॉडलाइक की स्पोर्ट्स उन्होंने स्टाइल में एंट्री करी है सर्कल के अंदर। स्लग पोजीशन उनकी भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, एंड व्हाट अ वे टू एंटर द सर्कल। गॉडलाइक स्टिल इन कंटेंशन। ओमेगा वो बचते हैं अपनी टीम से एकमात्र खिलाड़ी। ट्राई अभी भी चल रहा है कि वहाँ पे वो सर्वाइवल की तरफ अपने आप को लेके जाए, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में ओमेगा सिर्फ और सिर्फ अब सर्वाइवल पे जाएंगे, और वो मौका भी उन्हें मिला नहीं। डिवाइन गेमिंग सर्कल का सेंटर, हाइट का एडवांटेज, सब धरी की धरी रह गई जब गॉडलाइक की एंट्री हुई, लेकिन कार्य समाप्त हुआ नहीं है। विक्टोरियस समर्स सही वक्त में वो अटैक करना चाह रहे थे, वेनम उन्हें यहाँ पे गिराने में हुए कामयाब। माफिया उनकी भी दिक्कतें बढ़ाई जाएगी। स्केरी जॉर्ड इकलौते प्लेयर, उनकी तरफ से वो ग्रेनेड ट्राई जरूर कर रहे हैं और करते चले जा रहे हैं। स्केरी जॉर्ड गॉडलाइक को बराबर जवाब देते हुए एक 1v2 की तरफ ये बैटल आ चुकी है, और उसके बाद ये ग्रेनेड और उसके साथ वो परिणाम। गॉडलाइक
फाइनली यहाँ पे वापसी की हुई है शुरुआत। कई सारे मैचेस का इंतजार करना पड़ा, जब शुरुआत की है तो सीधा सीधा वो 15 फिनिशेस और विनर चिकन डिनर। पहले 2 मुकाबले और गॉड लाइक उनकी तरफ से वो एक झलकी दिखी कि हाँ वापसी उनकी भी हो सकती है। और ये वो मुकाबला है जहां पर उन्होंने गलती करी नहीं। जो पिछली बार विक्टोरस सुमुस ने उनके साथ किया था वो इस बार उन्होंने डिवाइन के साथ किया। और क्या बढ़िया